हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका HPTGT का जो भी कमीशन है, कोई भी सब्जेक्ट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आने इनकमिंग आर्ट्स का है, उसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आफ्टर कट ऑफ के बाद वो किस तरह से वर्क करेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आप तक जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। तो आज हम जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से वर्क करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास जो भी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहता है वो इस तरह से रहता है। आपके पास सबसे पहले UR लिखा होता है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी होती है। उसके बाद जो भी है EWS, OBC, SC, ST, इस तरह से कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो UR का मतलब जैसे कि आप जानते हैं अनरिजर्व्ड होता है, ये जनरल कैटेगरी नहीं माना जाता। अनरिजर्व का मतलब होता है कि इसमें सारी जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो एलिजिबल है। अब वर्क कैसे ये करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनरिजर्व में आपके पास 100 शीट्स है, ठीक है। वैकेंसीज में पोस्ट कोड में मेंशन किया होता है कि आपके पास अनरिजर्व में इतनी वैकेंसीज है, OBC में इतनी है, SC में इतनी है, ST में इतनी है। जैसे हम एक एग्जांपल मान के चलते कि अनरिजर्व में आपके पास 100 वैकेंसीज आती है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 3 मल्टीपल्स आपका कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो ये 300 कैंडिडेट्स आपके पास फर्स्ट राउंड में बुलाए जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। अब ये 300 कौन होंगे, इसमें सारी कैटेगरीज होगी। जो भी टॉप 300 होंगे उसमें SC भी होगा, ST भी होगा, जनरल भी होगा, OBC भी होगा, और जो भी कैटेगरीज रहती है आपके पास वो सारे होंगे, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है। फिर ये 300 हो गए। फिर उसके बाद ये OBC की सीट्स उठाएंगे या जो भी सेकंड कैटेगरीज होगी उनकी उठाएंगे। फिर ये, लेकिन अब क्या होगा कि जो OBC है, जो कैटेगरी मेंशन की हुई है, उसी की नंबर ऑफ सीट्स और उसी के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे OBC कैटेगरी है तो अगर OBC के पास 50 सीट्स अलॉटेड है तो 50 का 3 मल्टीपल्स 150, मतलब 150 जो कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ OBC कैटेगरी के होंगे। जो यहाँ पे इसमें जिन्होंने ये जनरल अनरिजर्व वाली मेरिट को क्रैक कर लिया होगा, जो भी इनकी कट ऑफ गई होगी, तो वो इसमें नहीं आएंगे। वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो कट गए होंगे। बाकी जो रेस्ट बच गए OBC वाले वो इसमें आएंगे, टॉप 150 में उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद सेम SC के साथ होएगा, EWS के साथ होगा। जैसे SC के साथ 10 सीट्स हैं तो 13 को बुलाया जाएगा, और जो भी EWS के साथ भी अगर 10 सीट जा रही है तो 30 इनको बुलाया जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस की कट ऑफ क्लियर करके डॉक्यूमेंटेशन के लिए चले गए। अब डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंटेशंस में क्या होएगा। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, डॉक्यूमेंटेशन में मान लो किसी के 52 मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी 52 मार्क्स है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशंस में लग गए आपके पास 10 मार्क्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे 42 किसी के 42 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और वो कट ऑफ क्लियर कर गया OBC में, लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन में 10 मार्क्स लग गए, तो 58 प्लस 10 टोटल हो गया उनका 58। और दूसरा कैंडिडेट है जिसके मार्क्स तो ज़्यादा हैं, यहाँ पे 52 मार्क्स हैं, 52 मार्क्स हैं जो कट ऑफ में, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन में लग रहे हैं सिर्फ 5 मार्क्स, तो उनका स्कोर कितना होगा 57। तो ऑटोमेटिकली जो ये है वो आगे निकल गया, 58 वाला आगे निकल गया। तो यहां से भी क्या करेंगे, अनरिजर्व में भी क्या करेंगे कि शीट्स तो आपके पास 100 अवेलेबल है, तो सिर्फ टॉप 100 निकालेंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशंस के बाद इनकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। टॉप 100, इन 300 में से भी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी तो वो 100 उठाएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का रोल ज़्यादा हो जाता है। कईयों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होते हैं, परसेंटेज वगैरह वो सारा जुड़ता है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का भी मैटर रहता है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन तब मैटर नहीं करती अगर फॉर एग्जाम्पल आप 48 मार्क्स ले रहे हो और एक कैंडिडेट है वो 56 मार्क्स ले रहा है, यहाँ पे मार्क्स की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्यूमेंटेशन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपके 5 to 4 या 3 मार्क्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन रहती है। अगर आप कट ऑफ में उस वेरिएशन को क्रैक कर गए हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल पॉइंट पे, पीक पे बोलते हैं ना, जैसे खड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि उठाने तो उनको सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 ही है। वैसे ही OBC कैटेगरीज में भी होगा, और OBC कैटेगरी में भी होगा। सीट्स तो 50 है, सीट्स तो इनको 50 भरनी है, तो 150 जो कैंडिडेट बुलाया उनकी सबकी डॉक्यूमेंटेशन करके फिर वो जो टॉप 50 होंगे उनको ये लेंगे। SC में भी सेम होएगा और EWS में भी ये सारा
होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाता है कि कैटेगरीज वाइज जैसे ओबीसी, एससी, एसटी की इसी कैटेगरी में होता है, लेकिन अनरिजर्व्ड में सारे जो भी होते हैं वो फाइट कर सकते हैं, ये किसी के लिए रिजर्व सीट नहीं होती। अनरिजर्व का ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हम आप तक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचा सके। थैंक यू।